नमस्कार दोस्तों, मैं खालिद खान हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं हीरानगर में न्याय के देवता गोलजू देवता के मंदिर के प्रांगण में। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षित बेरोज़गार युवतियों से। आज 9 तारीख है, 9 बजने वाले हैं और जैसा कि बेरोज़गारों ने एक आह्वान कर रखा है, उसी के तहत आज यहाँ कुछ युवा अपनी मांगों को लेकर यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में कुछ तख्तियाँ हैं, उनको लेकर ये अपनी मांगों को लेकर पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। डीएलएड प्रशिक्षित हैं ये। आइए हम बात करते हैं इन्हीं प्रशिक्षितों में हिमांशु से, जो बागेश्वर से आए हैं। हिमांशु, क्या मामला है? आज आप लोग जो यहाँ मोमबत्ती जला के प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और गोलजू देवता की यहाँ लगाइए, क्या है मैसेज आपका? नमस्कार खालिद जी, आपने हमारी मांग को यहाँ पर उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी उत्तराखंड राज्य की सरकारी डाइटों से डीएलएड प्रशिक्षित हैं और हमारी मांग पिछले 8 दिन से सरकार से बस यही है कि राजकीय डाइटों से माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी से कि वो जिन भी बहानों से सरकार हमें टाल रही है, चाहे वो कोर्ट का बहाना हो या वेतन विसंगतियों का बहाना हो, क्या पैसा ना हो सरकार के, उनको इलाज करें। क्योंकि हम लगातार प्रेस में पढ़ रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि बहुत लोग जो राजनीतिज्ञ हैं उनके परिवार वालों को विंडो एंट्री मिली है। हम जमाना से कुछ मध्यम परिवार से हैं और कुछ बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से हैं, तो वे भी एक आसान्वित है रोजगार के लिए, तो उन्हें अवसर प्रदान करें। तो जैसे कि साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ हीरानगर स्थित श्री गोलजू देवता मंदिर के द्वार पर ये प्रशिक्षित बेरोजगार यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? मैं नौकरी के लिए आई हूँ अपनी। मैंने 2 साल प्रशिक्षण लिया राजकीय डाइट बागेश्वर से, तो मैं चाहती सरकार हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे। तो जैसे कि अंजना ने बताया कि ये काफ़ी लंबे समय संघर्ष रही है। रश्मि से बात करते हैं। रश्मि ने काफ़ी बोल्ड तरीके से अपनी बातों रखा। रश्मि, क्या कहना है आपका? सर, मुझे ये कहना है कि सरकार ने जब हमें नियुक्त किया था, जब हमारा चयन किया था, क्या सोच किया और क्यों किया था? क्यों हमारे विभाग का नाम उन्होंने सेवा पूर्व विभाग रखा? क्यों उन्होंने शिक्षा मंत्री में ये आश्वासन दिया कि आप, तो उनके बातों के क्या मायने हैं? तो अगर शिक्षा मंत्री जी ने ये सब बोला है तो उस बात को याद करें। अगर के बातों में सब कुछ सच्चाई थी तो वो हमें सच्चाई लेनी चाहिए, चाहे कोई भी बहाना हो, कुछ भी हो। वो जानते हैं कि हमने पूर्ण अर्हता प्राप्त कर ली है, तो वो हमें किसी और से तुलना करके हमारा हमें नियुक्ति दे, रश्मि बिल्कुल सही बात है। यहाँ बहुत सारे युवा खड़े हैं, इनके हाथ में स्लोगन आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्लोगन्स लिख रखे हैं, अपने दिल की गहराइयों से अपनी अभिव्यक्ति की है। इनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। आखिर ये कौन सुनेगा इनकी? कौन है इनका इस बात का जिम्मेदार? आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश, आप क्यों यहाँ पर कर रहे हैं? सर, मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल प्रशिक्षण के लिए 2016 में इसका फॉर्म भरा गया था। 18 में और 20 जनवरी से लेकर आज आ गया। हम जैसे जहाँ 4 साल पहले थे, सरकार ने हमें आज वहीं खड़ा करके रख दिया। जबकि सरकार का ये कहना था कि जो ये डीएलएड प्रशिक्षित हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। केवल कोई राजनीतिक मुद्दा बनाकर, केवल वोट बैंक के नाम पर उन्होंने हमारे समकक्ष डीएलएड वालों को। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, जानते हैं कि यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षित काफ़ी मात्रा में युवक हैं और ये लगातार शिक्षा मंत्री, सांसद सभी से अपनी बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ये सरकार द्वारा घोषित मापदंडों के तहत इन्होंने ये प्रशिक्षण लिया है। इस स्थिति में इनको अब तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी, नौकरी नहीं मिली है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक बार तो शिक्षा मंत्री जी इनसे मिले, ये शिक्षा मंत्री जी से उनके जन्मदिन पर मिले
उन्होंने कहा कि आज मैं अपने जिन दिन पर आपसे वादा करता हूं कि 1 माह में आपको नौकरी के संदर्भ में अच्छी सूचना दूंगा, लेकिन उसको गुजरे ही काफ़ी वक्त हो गया। शिक्षा मंत्री का भी आश्वासन ही कोरा साबित हुआ। आइए हम एक और आंदोलनकारी छात्र प्रशिक्षित बेरोजगार से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। शालू, आप आज यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपना अधिकारों के लिए यहाँ पर मांग करने आए हैं माननीय मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें जल्द से जल्द हमारी अधिकार में दी जाए, हमें हमारी नौकरी में दी। आपने डीएलएड का प्रशिक्षण कब प्राप्त कर लिया था? हमने डीएलएड का प्रशिक्षण अभी दिसंबर में पूर्ण किया है। 2 साल का हमारा कोर्स था। ये लगातार बिना अवकाशों के हमने पूरा मेहनत से काम किया है। विद्यालयों में हमने इंटर्नशिप किया 6 महीने और उससे भी बीच में, तो हमें हमारा ये अधिकार बनता है और हमें ये देना चाहिए। जैसा कि यहाँ बताया इन्होंने कि इनका ये अधिकार है और इनका राइट है, इनको समय पर अगर इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका इनको मिल जाना चाहिए। आइए एक और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंजुम है। अंजुम जी। जी, अंजुम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, 2 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद डाइट बागेश्वर से, उसके बाद अब हम यहाँ खड़े हैं, अपने लिए नियुक्ति चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में सोचे और हमारे लिए कुछ करे, हमें नियुक्ति दे। और 8 महीने से हम बैठे हैं घर पर और बस इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुध ले और हमारे लिए विज्ञप्ति निकाले। तो अब तक तो आपकी बात सुनी नहीं गई है, आगे आप क्या करेंगे? आज आप रात के अंधेरे में आप सब युवा यहाँ आए हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द अब हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि बहुत सी परेशानियां होती हैं जो सरकार को समझनी चाहिए, लड़कियों की भी और सभी फीमेल्स की। उन्होंने हमें ट्रेन किया है और उसके बाद हम यहाँ रात के टाइम पे सड़कों पर हैं, तो उन्हें इस चीज़ की भी सुध लेनी चाहिए। तो सर, मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे बस। तो जैसा कि यहाँ अभी आपने देखा, कुछ साथी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। एक दीदी और भी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपा बिस्मल है। दीपा बिश जी, आप आज यहाँ रात के 9 बजने आए हैं, आप यहाँ सड़क पर हैं, क्या है आपकी बात जो सरकार नहीं सुन रही है? सर, हम बहुत परेशान हुए हैं, इसलिए आज सड़क पर उतरे हैं अपने हकों को मानने के लिए। हमारे अधिकार हैं और सरकार को इसे देना ही चाहिए। हम डाइट डीएलएड से 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज 8 महीने हमें कंप्लीट हो जाते हैं। हम दर बदर भटकते फिर रहे हैं, हमें हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार ने हमको अपने अधीन प्रशिक्षण करवाया है, तो ये उन्हीं का कर्तव्य बनता है कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। आप लोग लगातार जो है अपनी बात को अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज आप अपने घर से परिवार वालों से क्या कह के आए जब आप घर से आए कि आप यहाँ जा रहे हैं प्रदर्शन करने? तो आपको परमिशन मिल गई? परमिशन तो सर नहीं मिलती, क्योंकि रात के समय मैं अपने घर से आई हूँ। तो कहाँ रहती हैं आप? मैं रहती हूँ हिम्मतपुर। हिम्मतपुर से आई हैं आप? बताइए, ये युवा बेरोजगार इस समय हिम्मतपुर से आई हैं, मतलब सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये इतनी दूर हिम्मतपुर से आई हैं अकेले, ये इतने दूर इलाके से आई हैं, लेकिन कौन सुनेगा इनकी, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो आपने घर में क्या कहा? सर, घर वाले भी हमारी परेशानी को समझते हैं, बोलते चाहे कुछ नहीं है पर समझते तो हैं। अब कुछ इतना कोर्स उन्होंने करवाया है तो उसके बाद मजबूर है कि जाओ तुम भी, अब यहाँ पर करना ही पड़ेगा करके, कुछ तो करना पड़ेगा तभी सरकार सुनेगी। वो भी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, आज नहीं तो कल आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। मेरी भी विशेष आपके साथ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ रश्मि एक लेटर लेके आई हैं गोलजू महाराज के नाम से। ये न्याय के देवता के दरबार में हाजिरी लगाने के उद्देश्य से ये आई हैं लेके। आप सब लोग देख सकते हैं, इन्होंने एक ये लेटर बनाया है और काफ़ी सब लोग परेशान हैं कि आखिर इनकी आवाज़, इनकी बात कब सुनी जाएगी,
सरकार सुनने को नहीं तैयार है। आखिर इनकी बात कौन सुनेगा, इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? इन सब सवालों के जवाब जो हैं ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। सरकार अपनी लीपापोती में लगी हुई है। क्या होगा, कैसे होगा, इनको जॉब कब मिलेगी, इनको जो प्रशिक्षण मिला है उसका इनका अधिकार, इनको हक कब मिलेगा? रश्मि जी, आप काफ़ी समय से अपने साथियों को लेकर एक सूत्र में बांधने की आपने कोशिश की है। आपका क्या कहना है कि कब आपको मिल जाना चाहिए? सर, हमें मिल तो जाना चाहिए था। जिस तरह से सरकार की ने हमारा चयन जिन शर्तों के आधार पे किया था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जब हम लोग एक सरकारी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा को पास करते हैं, तो पास करने के बाद 70,000 में से सिर्फ 650 जितनी सरकार को ज़रूरत होती है उतने ही लोगों का चयन करते हैं। चयन करने के बाद हमें 2 साल का ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही हमें ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 8 महीने हो गए हैं, हम थक चुके हैं 8 महीने से संघर्ष करते करते, सरकार से कहते कहते कि आप हमारा हक क्यों नहीं दे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब जो सरकार हमने चुनी कि वो हमारे उत्तराखंड को बेहतर बनाएगी, जो शिक्षकों की कमी है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक स्कूलों में नहीं है, उनकी भर्ती कराएगी, जब वही हमारी नहीं सुन रहे हैं तो अब भगवान के अलावा और किसी से उम्मीद नहीं है। बस यही उम्मीद करते हुए आज हमने गोलजू भगवान के मंदिर के बाहर ये सब कैंडल मार्च किया और भगवान से एक अर्जी लगाई है कि भगवान बस सरकार को सद्बुद्धि दे, वो न्याय अन्याय में, सही गलत में अंतर समझे और हमें हमारा हक दे दे बस। 8 माह से लगातार ये बेरोजगार युवक युवतियाँ अपनी मांग को लेकर दर दर जा रहे हैं। कभी सांसद, कभी मंत्री, कभी विधायक, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन इन्होंने भी पूरे मन से ठाना है कि किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे। जब तक इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, ये इसी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। एक और खबर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।